हेलो दोस्तों, वीडियो जो है आपके सामने उस वीडियो पर है आपका क्वेश्चन पेपर और वो क्वेश्चन पेपर नंबर 6 है जो है लॉ ऑफ टोर्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड मोटर व्हीकल एक्ट LME फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन है। इसमें आपको यही जानने को मिलेगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। आप चाहे किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर को तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं सिलेबस बेस पे कि इस चैप्टर इस सिलेबस में कौन कौन से इस बुक में इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जाता है। और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। बस आप हमें थोड़ा सा और पावर बढ़ाइए, थोड़ा सा और खुश कीजिए। और खुश मैं कब हो जाऊंगा? जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डिफिनेशन ऑफ टोर्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको टोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉ ऑफ टोर्ट से, तो टोर्ट क्या होता है इसे जान लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बील, विधेयक से आप क्या समझते हैं? यह आपका दो क्वेश्चन आपने देखा, शॉर्ट में, यह आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्ट ऑफ गॉड, दैट ग्रिड क्या होती है? प्राइवेट डिफेंस, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा क्या होती है? नेसेसिटी क्या होता है? आवश्यकता। डिफरेंस बिटवीन टोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कॉन्ट्रैक्ट और टोर्ट आप दोनों पढ़ लेते हैं तो टोर्ट के बारे में भी राइट कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी राइट कर पाओगे। यानी अपकृत और संविदा में अंतर क्या है। इस तरह से आपने शॉर्ट को देखा, अब वेरी शॉर्ट को देख लेते हैं कि वेरी शॉर्ट में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। मैंने आपको जैसे बताया शुरू में ही कि डिपेंड करती है कि आप किस यूनिवर्सिटी और किस कॉलेज में हो। यूनिवर्सिटी अलग अलग पैटर्न होता है क्वेश्चन का, मैं मानता हूँ, लेकिन जो सिलेबस है वो सिलेबस नहीं आएगा, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं आती है। तो यदि आपको पेपर जो है लॉ ऑफ टोर्ट है और पहले भी फर्स्ट सेम में हो तो बिल्कुल तैयार हो जाइए इस तरह से अपना प्रिपरेशन करने के लिए, और आपका मार्क्स जो है अच्छे से अच्छा आएगा। यहाँ पर बिटवीन टोर्ट एंड क्राइम, यदि आप टोर्ट शुरू में पढ़ लेते हैं, यहाँ पर भी टोर्ट पढ़ लेते हो तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बन जाएगा, राइट। तो टोर्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और क्राइम, क्राइम किसे बोलेंगे, क्राइम किस किस तरह से होता है, राइट। तो टोर्ट और क्राइम दोनों के बारे में आप राइट कर दिए यदि पैराग्राफ बेस पर भी, तभी आप डिस्टिंग्विश बिटवीन पूरा कर दिए। आइए अब नेक्स्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में ही, ये मैंने बताया। बी नंबर, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन का गठन कार्य क्या है? तो आप यदि स्टेट कमीशन को पढ़ लेते हैं अच्छे से, राज आयोग को पढ़ लेते हैं, इसके बारे में आप कंपोजिशन, फंक्शन, इसेंशियल फीचर्स सब आपको पता चल जाएगा। क्या उनका पावर है, क्या वर्क है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो क्या टॉपिक आपको करना है? राज आयोग के बारे में। यहाँ पर डिफिनेशन, डिफाइन नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस क्या होती है, एंड हैव टू एक्सप्लेन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यानी अपेक्षा, उपेक्षा को परिभाषित भी करना है और योगदायी उपेक्षा को भी समझाइए। उपेक्षा क्या होती है यह आपको यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे है। एक्सप्लेन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, यानी जो कारावास होती है वो कारावास क्या है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होती है, इसका एलिमेंट कौन कौन सा है, तो एलिमेंट भी पढ़ लीजिए। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, यदि आप इम्प्रिजमेंट में चल जाते हैं, कारावास को पढ़ते हैं, तो आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट के साथ आपका एलिमेंट भी आपका बन जाएगा, तो मिथ्या कारावास का तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी, तो बैटरी किसे बोलते हैं, हमला और सप्रहार क्या होती है, राइट। तो ये दोनों का दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब आते हैं बी के बाद आ जाते हैं सी नंबर टॉपिक में, राइट। तो सी नंबर बी का आपको और क्वेश्चन होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट में। आपका इसमें और क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन मैक्सिम इंजुरा साइने डेंगुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्ति, बिना हानि का क्षति, बिना हानि का क्षति। आपको टॉपिक बस पढ़ना है कि इंजुरिया सीने डैमनो, ठीक है। एक्सप्लेन एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को आप यदि पढ़ लेते हैं, यह आपका कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो पूर्ण दायित्व सिद्धांत को समझाइए, यह आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आइए अब बात करते हैं सेक्शन सी का, जो लॉन्ग क्वेश्चन है। आप में जैसे भी पूछे, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का रहेगा। और आप LLB के स्टूडेंट हो तो पहले से तैयारी करें, क्योंकि फर्स्ट सेम आपका अच्छा जाएगा तो सभी सेम ही अच्छा जाने वाला है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका प्रतिनिधिक दायित्व की कौन सी शर्तें होती है। तो आप यदि विकेरियस लायबिलिटी पढ़ लेते हैं तो उनकी कंडीशन और बाद बाकी सभी से रिलेवेंट क्वेश्चन बन जाएगा। डिस्कस मीनिंग एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफेमेशन, मान हानि को पढ़ लेते हैं, इससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। राइट एन एसे ऑन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट्स ऑफ कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर यदि पढ़ते हैं
कंज्यूमर का पूरा अधिकार आपको पता चल जाएगा, उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं जो कंज्यूम करने वाले हैं। क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ टोट का भी है, सीपीसी लॉ का भी है, सीपी लॉ का भी है, सीपी लॉ का है और मोटर व्हीकल का भी है, राइट। ये क्वेश्चन मोटर व्हीकल से संबंधित, एक्सप्लेन द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यह आप इजीली समझ पाएंगे। बस इंश्योरेंस के जो मोटर व्हीकल एक्ट में होता है कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये आपको पढ़ लीजिए किस तरह से फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है, क्या उसमें उनकी योगदान रहती है, और पुलिस जो है वो भी कौन सी इंश्योरेंस तक वो कहते हैं कि आपका गाड़ी का इंश्योरेंस है, कौन सा पार्टी वाले चलता है। तो आप कहते हैं मोटरयान विधि में देखते पक्ष बीमा को पूछा जाता है, तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को भी पढ़ लीजिए। इंश्योरेंस यदि आप पढ़ लेते हैं एमबी एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट में, तो आपको मोटर व्हीकल लॉ के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस के बारे में जो संबंधित क्वेश्चन होगा। थैंक यू सो मच।